एक समय की बात है, एक महल रहता था। उसमें राजा, रानी और 2 राजकुमार रहते थे। राजा का नाम श्री साठी सिंह था, रानी का नाम प्रासी सिंह था और उनके बड़े बेटे का नाम श्री प्रताप सिंह और उनके छोटे बेटे का नाम श्री सुपेंद्र सिंह था। वो दोनों बहुत आलसी थे। दोनों हमेशा खाते थे और सिर्फ सोते ही थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। सिर्फ सोना और खाना उनको पसंद था। एक दिन राजा रानी अपने सिंहासन पे बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे और वो दोनों बहुत ही परेशान थे अपने बेटे के लिए। तभी राजा रानी से बोलता है, हम लोग ऐसा क्या करें जो हमारे बच्चे आलसीपन छोड़ दे। तभी रानी बोलती है, मेरे पास इसका हल है, मेरे पास इसका हल है। वो सारी बातें बताती है कि ऐसे हमारे बच्चे आलसीपन को छोड़ देंगे। अगले दिन दोनों राजकुमार सो रहे थे और अचानक उन्हें भूख लग गई। वो दोनों रसोई में गए खाना तलाशने के लिए, पर उन्हें रसोई में खाना नहीं मिला। वो दोनों बहुत भूखे थे। तभी रानी रसोई में जाती है और वो दोनों को देखती है तो वो बोलती है, तुम लोग रसोई में क्या कर रहे हो? फिर दोनों बोलते हैं, हम लोग खाना ढूंढ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने उपवास रखा है, इसलिए हम लोगों ने खाना नहीं बनाया। हम भूल गए थे कि तुम लोग भूखे होगे, हमने बनाया नहीं, मुझे माफ़ कर देना। फिर रानी रसोई में से बाहर चली जाती है। दोनों रानी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और उन्हें इतनी जोर की भूख लगी हुई थी कि वो महल से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग इतने आलसी थे कि उन्हें चलना नहीं हो रहा था। धीरे 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 वो लोग चल रहे थे। तभी वो लोग एक बाजार पहुंच जाते हैं जिसमें एक आदमी को देखते हैं जो फल बेचता है। वो देखा तो बहुत खुश हुआ और दौड़ते दौड़ते, उन्हें इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने बिना मांगे फल उठाने की कोशिश। जब फल वाले ने देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसके पास दौड़ते दौड़ते गया और उससे बहुत डांटा कि तुमने मेरा फल बिना पूछे कैसे लिया। तभी छोटे भाई ने कहा, हमें खाने दीजिए, हम बहुत भूखे हैं। तो क्या तुम चोरी करोगे? मैं तुम्हें एक शर्त पे अपना फल दूंगा, अगर तुम मेरी फल बेचने में मदद करोगे। दोनों भाई आपस में सोचते हैं और वो फल बेचने वाले आदमी को बोलते हैं, ठीक है, हम आपका मदद करेंगे। वो लोग फल बेचना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत थक जाते हैं। वो उन सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, तब भी वो हार नहीं मानते हैं। वो फल बेचने ही लगते हैं, उन्हें बहुत जोर की भूख जो लगी थी। आखिर में सब फल बिक जाते हैं। जब फल वाला देखता है कि मेरे सारे जो फल हैं वो बिक चुके हैं तो वो बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों लड़कों से बोलता है, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, ये लो तुम्हारा इनाम। दोनों बहुत खुश होते हैं। उसने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन उसका फल भी उन्हें मिल गया। तभी राजा रानी जो छुपे हुए थे कोने में उन्हें देख रहे थे, वो बाहर निकलते हैं और तब वो दोनों देखते हैं अपने माँ बाप को और तभी राजा रानी आते हैं, बोलते हैं, ये तो हमारी एक चाल थी बस तुम्हें आलसीपन से उठाने की।
बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, कर्म ही पूजा है। अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका हमेशा तुमको फल मिलेगा।